बकरीद को लेकर शहर कोतवाली में हुई पीस कमेटी की बैठक, शासनादेश के पालन व शांति व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग की अपील। 50,000 रुपए पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार, हत्या के प्रयास, लूट, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट के मामले में थी तलाश। आजमगढ़ में तैनात हेड कांस्टेबल की हालत बिगड़ी, बीएचयू के बाहर हुई मौत, थाना में रहा शोक, हीट वेव की रही चर्चा। शहर स्थित शराब ठेके में गए व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। IITG एडवांस में शहर के खत्री टोला निवासी सोमेश्वर देव त्रिपाठी को मिली सफलता, घर पर ही रह की ऑनलाइन पढ़ाई। गृह जनपद पहुंचने पर नासा के वैज्ञानिक योगेश्वर नाथ मिश्रा को किया गया सम्मानित। कृषि मंत्री ने राहुल गांधी को बताया कांग्रेस का बड़ा दुर्भाग्य, कहा उनको लोकतंत्र की सामान्य समझ भी नहीं, इमरजेंसी पर क्यों नहीं बोलते। मंडलीय अस्पताल में भीषण गर्मी से लोग बेहाल, मरीजों से पटे बेड, बिजली पानी व्यवस्था बेपटरी, हैंडपंप दे रहा दूषित पानी। खबरें अब विस्तार से। बकरीद के आने वाले त्योहार को लेकर प्रशासन अभी से चौकस हो गया है। शांति व्यवस्था और भाईचारे के साथ त्योहार को मनाने को लेकर शहर कोतवाली परिसर में सोमवार की शाम को शांति कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान सीओ सिटी गौरव शर्मा समेत तहसील नगर पालिका प्रशासन के अधिकारी गण मौजूद रहे। अधिकारियों ने यहां आए संबंधित लोगों से बातचीत की और शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर सहयोग की अपील की। कहा कि एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखेंगे। शासनादेश और गाइडलाइन के अनुसार जानवरों की कुर्बानी की जाएगी, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए, जो भी समस्या होगी उससे प्रशासन तुरंत अवगत कराया गया। यहां आए लोगों ने पानी बिजली के संकट को लेकर भी चर्चा की। इस दौरान शहर कोतवाल राजकुमार सिंह समेत सभी चौकी प्रभारी मौजूद रहे। थाना सरायमीर क्षेत्र में 50,000 रुपए पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार किया गया। हत्या के प्रयास, लूट, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट के मामले में उसकी तलाश थी। थाना स्थानीय पर गैंगस्टर का वांछित अभियुक्त फूलपुर कस्बे में मौजूद है। इस सूचना पर उपनिरीक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह द्वारा माहौल फूलपुर रोड कस्बा थाना फूलपुर से अभियुक्त सरफराज अहमद उर्फ राजू पुत्र स्व मुस्तफा लहबरिया थाना गंभीरपुर हालपता चुठी थाना गंभीरपुर संबंधित 96/2023 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार कर चालान किया गया। बलिया जिले के धनोती धुरा गांव निवासी राम आश्रय यादव पुत्र दीपाराम यादव फूलपुर क्षेत्राधिकारी कार्यालय आजमगढ़ में तैनात रहे। कल 18 जून शाम को अचानक तबीयत खराब होने पर सहयोगियों द्वारा ताहिर मेमोरियल अस्पताल फूलपुर में भर्ती कराया गया और परिजनों को सूचित किया गया। परिजनों के आगमन के बाद हालत में बेहतर आराम न होता देख आज सुबह में परिजनों द्वारा बेहतर इलाज के लिए बनारस ले जाया गया। हेड कांस्टेबल को वाराणसी सर सुंदर लाल अस्पताल के बाहर ही पहुंचे थे कि हेड कांस्टेबल की मृत्यु हो गई, जिसकी सूचना परिजनों द्वारा फूलपुर कोतवाली को दी गई। सूचना पाते ही सारे सहयोगी मर्माहत हो गए, हर तरफ उदासी छा गई। जानकारी के अनुसार मृतक हेड कांस्टेबल के 2 पुत्र 2 पुत्रियां थी। परिवार वालों का रो रो कर बहुत बुरा हाल था। आजमगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र के बद्रका चौकी अंतर्गत लाल डिगी बंधे से पूर्व देशी शराब की सरकारी दुकान में आज दिन में एक 40 वर्षीय व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जानकारी होने पर ठेके पर हड़कंप मच गया। यहां शराब पीने आए लोगों में अफरा तफरी मच गई और वह भाग खड़े हुए। वहीं बताया जा रहा है कि मृत व्यक्ति के साथ कोई नहीं था। कुछ देर पहले ही वह ठेके पर आया था और शराब पिया था या नहीं ये तय नहीं था। सेल्समैन के अनुसार उसने शराब नहीं पी थी बल्कि लड़खड़ाते हुए आया था और बेंच पर सो गया था। आशंका थी कि धूप लग गई होगी, लेकिन जब बाद में शराब पीने वाले लोग आए और बैठने की दिक्कत हुई तो इसको उठाने की कोशिश हुई, लेकिन जब नहीं उठा तो देखा गया तो यह एकदम से निष्क्रिय हो चुका था। आशंका तभी हो गई थी किसकी मौत हो गई है। सूचना की बात कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस शिनाख्त में लगी हुई थी, लेकिन कपड़े की तलाशी में ऐसा कुछ नहीं मिला। इसके बाद एम्बुलेंस बुलाकर पुलिस ने शव को एम्बुलेंस को रखवा कर मौके पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। IIT-JEE एडवांस में आजमगढ़ के खत्री टोला निवासी सोमेश्वर देव त्रिपाठी को सफलता मिलने से हर्ष व्याप्त है। इन्हें ऑल इंडिया रैंक 12,936 व कैटेगरी रैंक 1309 रैंक प्राप्त हुआ है। बचपन से ही मेधावी रहे,
सोमेश्वर दत्त त्रिपाठी ने अपनी प्राथमिक स्तर की पढ़ाई सरस्वती शिशु मंदिर कोलघाट से किया तो इसके बाद वे 10वीं तक GD ग्लोबल स्कूल इंटरमीडिएट सेहदा स्थित दुर्गा जी इंटर से उत्तीर्ण किए। प्रथम प्रयास में ही इन्हें NIIT में प्रवेश मिल रहा था, लेकिन IIT JEE को तरजीह देते हुए सफलता हासिल किया। सोमेश्वर दत्त त्रिपाठी के पिता पवन देव त्रिपाठी पेशे से समाज सेवी है। इनकी माता साधना त्रिपाठी गृहिणी है। सोमेश्वरी की एक बहन भी मेधावी है जो नीट की तैयारी कर रही है। सोमेश्वर ने अपने सफलता का श्रेय अभिभावकों और गुरुजनों को देते हुए कहा कि युवाओं को अपना फोकस अपने लक्ष्य के लिए कहीं और नहीं करना चाहिए। आज के समय में अपने समय का सदुपयोग करते हुए हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी लक्ष्य के लिए नियमित अध्ययन करना चाहिए। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। संत सेवा संगठन और अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा द्वारा संयुक्त रूप से विज्ञान क्षेत्र में विशिष्ट अनुसंधान के लिए जनपद के मूल निवासी नासा के वैज्ञानिक डॉक्टर योगेश्वर नाथ मिश्रा को अंग वस्त्रम और सम्मान पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। नगर के करतालपुर स्थित श्री राम जानकी शिव दुर्गा मंदिर में हुए कार्यक्रम में महामंडलेश्वर स्वामी रामकृष्ण दास जी महाराज ने योगेश्वर नाथ मिश्रा का सम्मान करते हुए कहा कि अपने कर्म में कौशल दिखाकर इन्होंने विशिष्ट स्थान बनाया है। श्री महाराज ने विज्ञान के क्षेत्र में और अधिक प्रगति के लिए इन्हें आशीर्वाद दिया। अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन ने कहा कि डॉक्टर मिश्रा ने विश्व का सबसे तेज लेजर बनाकर जनपद का नाम रोशन किया है। आगे उन्होंने कहा कि कुशलता के साथ अपने कार्यों को निष्पादित करने वाले की संसिद्धि वर्ण कर लेती है। अपने स्वागत से अभिभूत वैज्ञानिक डॉक्टर योगेश्वर नाथ मिश्रा ने आयोजकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अपने शोध के माध्यम से हम समाज की सेवा करते रहेंगे। इस मौके पर ब्राह्मण सभा के प्रदेश अध्यक्ष शर्मानंद पांडेय, प्रभुनाथ सिंह, डॉक्टर पारिजात बरनवाल, कमलेंद्र मिश्रा, अशोक तिवारी, सौरभ उपाध्याय, अभिषेक पांडेय, बंशीधर पाठक, रामूरत यादव आदि लोग रहे। आजमगढ़ के दौरे पर पहुंचे सर्किट हाउस पर मीडिया से प्रेस वार्ता में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने विपक्षियों खासकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वहीं मोदी सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल को देश के विकास के लिए मील का पत्थर बताया। कृषि मंत्री ने राहुल गांधी को कांग्रेस का दुर्भाग्य बताया और कहा कि राहुल गांधी लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, लेकिन उनको लोकतंत्र की सामान्य समझ भी नहीं है। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में इमरजेंसी पर उनकी टिप्पणी क्या है, कांग्रेस पार्टी की टिप्पणी क्या है और अन्य विपक्षी दलों की टिप्पणी क्या है, इसका वो जवाब दे, फिर लोकतंत्र की दुहाई दें। वहीं कांग्रेस के कर्नाटक की जीत का क्रम आगे जारी रहने पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि खुद कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने कहा है कि एक बार कहीं जीत जाओ तो जरूरी नहीं कि आगे भी जीत जाओ। विपक्षी दल आइसोलेट हो गए हैं। ये लोग क्षुद्र और संकीर्ण राजनीति कर रहे, इसके कारण कुछ अखबार में ये लोग जगह पा जाएं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। महागठबंधन पर मंत्री ने कहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में क्या क्या कर लेंगे, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में आकर कितना प्रभावित कर सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल क्षुद्र राजनीति के चलते एकजुटता दिखाने का कोई मतलब नहीं है और यह भी चुनाव से पहले तक नहीं रहेगा। वहीं कृषि मंत्री ने कहा कि यूपीए की सरकार घोटालों की सरकार थी, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार में एक भी घोटाला नहीं हुआ, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। उनको तकलीफ इसलिए है कि 11 करोड़ किसानों के खातों में 2.5 लाख करोड़ रुपए में गए। कांग्रेस की सरकार होती तो 50,000 करोड़ भी नहीं पहुंच पाता, 2 लाख करोड़ दलाल के पास जाता। अब दलालों की दलाली समाप्त हो गई है। योजना का पूरा धन किसानों के खाते में जाने लगा है। अब अमानत में खयानत खत्म नहीं हो रही है। अखिलेश यादव के 80 में 80 लोकसभा जीतने के दावे पर कृषि मंत्री ने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद वह कहां खड़े हैं, इसी प्रकार से लोकसभा चुनाव होगा, आप देख लीजिएगा कि वह कहां खड़े रहेंगे। अगर अखिलेश बार बार सवाल पूछते हैं तो समझना चाहिए कि उनको सरकार में रहना चाहिए था, लेकिन वह नहीं है। कृषि मंत्री ने कहा कि विपक्षी दल तमाम सवाल खड़े करते हैं, लेकिन ये कोई समाधान या हल नहीं निकालते हैं, केवल मुद्दा बनाते हैं। कृषि मंत्री ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की जमकर तारीफ की। कहा कि यहाँ का माहौल बहुत सुधर गया है, विकास की तरफ प्रदेश आगे बढ़ रहा है, कानून व्यवस्था भी दुरुस्त है। भीषण गर्मी और भीषण उमस के बीच आजमगढ़ में बिजली के लिए चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। ओवरलोडिंग के चलते प्रतिदिन कुछ ही घंटे आम लोगों को बिजली मयस्सर हो पा रही है। गर्म हवा के थपेड़ों से लोग बेहाल है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जहां पूरे जनपद में विद्युत व्यवस्था बद से बदतर है, वहीं मंडलीय अस्पताल व महिला अस्पताल भी इससे अछूता नहीं है। मंडलीय अस्पताल में पिछले कुछ दिनों से प्रतिदिन कई घंटे बिजली गुल हो जाने से लोगों की आफत मची है। इसके चलते जनरल वार्ड में भर्ती मरीजों की स्थिति खराब होने लगी है। किसी तरह पंखा हाँक कर लोग काम चलाते रहे।
वहीं पानी की व्यवस्था एकदम जर्जर है। बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस जा रहे हैं। इसके अलावा कई बार तो वार्डों में स्टाफ नर्सों की ड्यूटी रूम में वहां भी कई बार लाइट चले जाने से मोबाइल से काम करते हुए लोग दिखाई दे जा रहे हैं। कुल मिलाकर पूरे अस्पताल परिसर में हाहाकार की स्थिति हो जाती है। पानी के लिए लोगों को बाहर जाकर महंगे दाम पर बोतल खरीदना पड़ रहा है, तब काम चल पा रहा है और मरीजों को किसी तरह राहत पहुंचाई जा रही थी। यही हाल महिला अस्पताल में भी है। यहाँ पर तो लोग अपने घरों से पंखा लाकर बेड पर मरीजों के सामने लगाए हैं। महिला अस्पताल में यहाँ की सीएमएस डॉक्टर अमिता अग्रवाल का दावा है कि सब कुछ ठीक ठाक है, सभी पंखे चल रहे हैं, कूलर जो लगे हैं वह भी चल रहे हैं। हालांकि जब ये पूछा गया कि लोग अपने घर से पेडेस्ट्रियल फैन ले आकर लगाए हैं, इस पर उनका कहना था कि यहाँ पूरी व्यवस्था तो है, लेकिन अगर किसी को ज्यादा हवा की जरूरत है तो अपने घर से ले आ रहे हैं, तो इसमें वह क्या कर सकती हैं। गर्मी और हीट स्ट्रोक की मामले पर एडीएम प्रशासन अनिल कुमार मिश्रा का कहना है कि प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। लोगों को धूप से बचने को कहा गया है। 10 बजे से 4 बजे तक खासकर लोग धूप से बचे रहें, ठंडा पानी या तरल पदार्थ ले। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ के मिनी पीजीआई में व्यवस्था दुरुस्त है, उसका उन्होंने निरीक्षण किया है।